हेलो स्टूडेंट, अगर आपकी भी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और आप अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो, यानी कि आपको कोई सिखाने वाला अगर घर पे नहीं है, आपके पास पैसा नहीं कि कहीं आप जाके कोचिंग कर पाएँ, तो मैं आपको घर बैठे ही सिखाऊंगा इंग्लिश शुद्ध शुद्ध पढ़ना। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, लिखा कुछ रहता है तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं कुछ कर देते हैं, जिनसे उनके लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं। याद रखना, अगर आप घर बैठे ही बिल्कुल जीरो से और आसानी से ट्रिक के साथ अंग्रेजी का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखना चाहते हो, इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ना सीखना चाहते हो, तो क्लास को आज ही ज्वाइन कर लो। जो यहाँ मैं आपको तरीका समझाऊंगा वो सबसे आसान होगा और बिल्कुल ट्रिकी होगा, आप आसानी से सीख जाओगे और इनसे रिलेटेड जितने भी मिलेंगे आप उनको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन करके यहाँ पर लिखूँगा और आपको अर्थ भी बताऊँगा, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से होने वाला है। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें। ये आपका लिखा है TOP, तो इसको टॉप कोई ना कोई पढ़ देता है। याद रखना, ये जो टॉप पढ़ रहे हो ये आपका गलत है, इसको पढ़ते हैं टॉप। इस तरीके से पढ़ना कि देखो O और P को पढ़ते हैं ऑप। क्या पढ़ते हैं? ऑप पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो टी है तो टी से आपका टा बन जाएगा। ये जो देखो बड़ा आ है तो बड़ा आ, इस पे आ का मात्रा अप्लाई करना है और इस वाले को ऊपर ऐसे रखना है और पी से आपको पा बनाना है, बस। ये लिखा हुआ है टॉप, और टॉप का मतलब होता है शीर्ष या फिर ऊपर भी आप बोल सकते हो, चाहे ऊपर बोल दो चाहे शीर्ष बोल दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। LIP, तो देखो यल से बनता है आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली और पी से आपका पात, इसको पढ़ते हैं लिप, और लिप का मतलब होता है होठ। देखो स्टूडेंट, जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो, हमने सिखाया है बहुत आसानी से, वैसे इसको भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे है WIN, तो W से आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, एन से आपका ना, ये लिखा हुआ है विन, और विन का मतलब होता है जीतना। विन का मतलब होता है जीतना। आप जीत भी बोल सकते हो, बिल्कुल सिर्फ जीत ऐसे बोल सकते हो, जीत बोल दो या फिर जीतना बोल दो। NEW, देखो अगर किसी के बाद आपको E और W दिया हो ना, तो उसके आगे जो होगा उसको आप क्या करोगे, आधा बनाओगे और EW को लिखोगे U, इस तरीके से। तो यहाँ देखो आपका यन है, यन के बाद EW है, तो यन को बनाना है आधा ना, और EW को हम यू पढ़ते तो ये देखो यन EW को न्यू पढ़ा जाता है। ये तरीका है पढ़ने का। और न्यू का मतलब होता है नया। आगे FEW, अब देखो यफ के बाद EW है, तो यफ से यहाँ पे आप बनाओगे आधा फा और EW को यू पढ़ना है, तो ये हो गया आपका फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ, ठीक है। चलिए BOOM, देखो बी से आपका बा हो गया, ए डबल ओ है तो डबल ओ से बनता है बड़ा ऊ का मात्रा। इस इंग्लिश में आपका छोटा ऊ का भी मात्रा बनता है, आप ध्यान रखना। तो ये देखो आपका बड़ा ऊ हो गया, यम से आपका मा, ए लिखा हुआ आपका बूम। बूम का मतलब होता है तेज आवाज। क्या होता है? तेज आवाज, बूम का मतलब। आगे देखो AWAY, देखो ए आपका शुरू में तो ए बनाएगा आ, W से वा, ए और वाई जब साथ में हुआ करें तो इनसे लगती है एक ही मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अवे, और अवे का मतलब होता है दूर। आगे GOAT, देखो OAT अगर कहीं आपको मिले तो इसको पढ़ते हैं ओट। क्या पढ़ते हैं? ओट पढ़ते हैं। अब देखो ए आपका जी है ना, तो जी से बनता है आपका गा। अब देखो OAT को ओट पढ़ते, इसका जो ओ है ये ओ की मात्रा इस पे आ जाएगी, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका गोट, और गोट का मतलब होता है आपका बकरी। आगे
BOAT। अब देखो यहाँ भी OAT है तो इसको क्या पढ़ते हो, ओट पढ़ते हो, तो B से आपका बा हो जाएगा और OAT आपका ओट है तो इसका ओ की मात्रा यहाँ पे और T से आपका टा ए हो गया आपके यहाँ पे बोट। और इस बोट का मतलब होता है नाव। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। देखो अगर आपको कुछ कहीं पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को। यहाँ पे देखो लिखा है MOM। देखो अभी आपने यहाँ ओ के बाद पी देखा था तो इसको आपने ऑप पढ़ा था, तो यहाँ देखो ओ के बाद यम है तो इसको आप पढ़ोगे ओम, इस तरीके से ओम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यम से आपका माँ हो गया तो इनको यहाँ पे अप्लाई कर दो ऐसे, और लास्ट वाला आपका माँ ऐसे जगह मॉम। और मॉम का मतलब होता है माँ, मॉम का मतलब होता है माँ। आगे ROOF, तो आर से रा हो गया, डबल ओ क्या करेगा, बड़ा ऊ का मात्रा, और यफ से आपका फा ए हो गया आपका रूफ, और रूफ का मतलब होता है स्टूडेंट छत। आगे TEA। अब देखो ई और ए जब साथ में होते हैं तो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करते हैं, तो टी से देखो टा हो जाएगा, ई और ए साथ में है तो बड़ी ई की मात्रा ए हो गया आपका टी, और टी का मतलब होता है चाय। आगे BIT, तो देखो बी से आपका बा हो गया, आई से छोटी की मात्रा बी, और टी से आपका टा ए हो गया आपका यहाँ पे बिट। और देखो बिट का दो अर्थ होता है, अगर आप कंप्यूटरी भाषा में इसको देखोगे तो बिट का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा सूचना। क्या होता है, सूचना होता है। अगर वैसे इंग्लिश में देखोगे तो बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, तो मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए HOPE, देखो जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ओ का उच्चारण यहाँ ओ की मात्रा के रूप में होगा, और इस ई का उच्चारण नहीं कहना है। तो देखो एच से आपका हो गया हा, ओ से ओ की मात्रा, और पी से आपका पा, इसका उच्चारण नहीं होगा। ए लिखा हुआ है आपका होप, और होप का मतलब होता है आशा, ये आशा या फिर उम्मीद, उम्मीद भी लिख लो। चलो देखो आपसे यहाँ पे आपका कुछ छूटे ना, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आशा बोल दो चाहे उम्मीद बोल दो। BEAN, देखो बी से आपका बा हो गया, ई और ए जब साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, और यन से आपका ना ए हो गया आपका बीन। बीन का मतलब होता है सेम, जो आप सेम खाते हो वही। PEA, तो देखो पी से आपका पा, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा ए हो गया आपका पी, और पी का मतलब होता है मटर। AIR, तो देखो इसको पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, यानी कि ए इस तरीके से और यार रा, तो AIR को एयर पढ़ते हैं। एयर का मतलब होता है हवा। अब देखो इसी से मिलके अगले वाले बनते हैं PAIR। अब देखो पी से आपका पा हो गया, अगर AIR आपका एयर है तो ए क्या करेगा, इससे बनती है ए की मात्रा, तो यहाँ पे इसकी ए की मात्रा या और रा इस तरीके से लिखना, तो आपका पेयर हो गया। और पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा हो गया। अच्छा लग रहा है ना, तो अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक करो। चलो आगे देखते हैं। आगे है CITY, देखो इसको पढ़ते हैं सिटी, तो सी के बाद जब आई आता है तो सी का उच्चारण सा के रूप में होता है, तो यहाँ पे आपका छोटा सा हो गया, और आई से छोटी की मात्रा सी, टी के बाद वाई आती है इसको टी पढ़ते हैं, यानी कि टी से टा, और वाई है तो बड़ी की मात्रा सिटी। और सिटी का मतलब होता है शहर। आगे देखिए DITY, तो जैसे आपने CITY को सिटी पढ़ा था तो यहाँ पे डी लग गया तो क्या हो जाएगा सर, DT हो जाएगा। तो यहाँ पे डी से डा कहना है, आई से छोटी ई की मात्रा डी, TY है तो टी से टा, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा DT, और DT का मतलब होता है देवता। आगे FROM, अब देखो आप ओ और यम को अभी आपने पढ़ा था मोम में ना, कि भैया इसको हम ओम पढ़ते हैं, इस तरीके से ओम।
अब देखो यफ के बाद आर है, तो आर क्या है, यफ के बाद में दिया है। अब बताओ अगर किसी के बाद आर होता है तो आर से जोरा लगता है, कहाँ लगता है, नीचे लगता है। तो यहाँ देखो यफ से फा हो जाएगा, नीचे आपका इस तरीके से। अब ओ एम है तो इसका आ का मात्रा, और ऐसे यम से आपका मा, ए हो गया आपका फ्रॉम। और फ्रॉम का मतलब आपका होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है आपका, से होता है। आगे देखो एन आई एन ई, देखो आई एन ई को पढ़ते हैं आइन, ठीक। तो यन से आपका ना हो गया, अगर ए आइन है तो आ का मात्रा यहाँ पे लगाएगा बड़ा आ, और ई और ना, तो इसको पढ़ते हैं नाइन। और नाइन का मतलब होता है 9। कौन सा 9, वहीं 8 के बाद 9, 9। एफ आई एन ई, तो देखो यहाँ पे भी आपका आई एन ई है, तो यफ से फा हो गया, आ का मात्रा, ई और ना, ये देखो आपका यफ आई एन ई फाइन हो गया। वैसे अगर एस एच आई एन ई दिया होता तो साइन हो जाता। इस तरीके से जितने भी मिले आप ऐसे ही बनाइएगा। तो फाइन का मतलब होता है अच्छा। एच ओ एल ई, हमने अभी आपको बताया था कि ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ जाए तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, लेकिन इस ई का उच्चारण नहीं करते हैं। तो देखो एच से आपका हा हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो, और यल से केवल आपका ला, ए हो गया होल, इसका उच्चारण करोगे नहीं। और होल का मतलब होता है छेद। चलो पी ओ एल ई, तो इसको भी क्या पढ़ोगे भैया, एच ओ एल ई होल है तो पी ओ एल ई क्या है, पोल है सर। तो पी से आपका पा, ओ से ओ की मात्रा पो, और यल का उच्चारण ला के रूप में, तो ए आपका हो गया पोल। और पोल का मतलब होता है खंभा, ठीक है। चलिए बी आई डबल एल, तो इसको पढ़ते हैं बिल। तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, डबल एल है तो उच्चारण देखो केवल एक ही बार होता है, तो यहाँ पे आपको एक ही बार ला लिखना, ये आपका हो गया बिल। अब याद रखना यार, बिल का मतलब बिल भी होता है और चिट्ठी भी होती है जी, ठीक है। इसे आप लाइट बिल जमा करते तो वहीं बिल। चलो आगे है टी एच ए टी, तो इसको पढ़ते हैं दैट। यहाँ देखो टी एच को था भी पढ़ा जाता है, टी एच को दा भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका दा होगा। अब जो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा ए से, टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो गया दैट। और एक बात नोट करो, यहाँ टी को आपको ता नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ टा पढ़ा जाता है। हिंदी वाले में आप ता और टा दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाले में केवल आप टा पढ़ना, ता नहीं। तो दैट का मतलब होता है वह। सी एच ए टी, अब देखो सी एच और यहाँ पे टी है, बीच में ए है, तो सी एच से तो आपका देखो चा हो गया। अब ए क्या है, आपका ए है, तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और टी से आपका यहाँ पे टा हो जाएगा चैट। चैट का मतलब होता है बात कहना। आप चैटिंग करते हो ना व्हाट्सएप पे, बातचीत करते हो ना, वहीं बात कहना। एस टी ए एन डी, तो इसको पढ़ते हैं स्टैंड। अब यस और टी आपस में सटे हैं, तो याद रखिएगा मैंने सिखाया है कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होते हैं तो पहला वाला आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे आधा बन रहा है। तो ऐसे से आपका यहाँ पे आधा सा छोटा वाला, टी से आपका यहाँ पे टा बनेगा, ए एन डी, तो यहाँ पे ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, यन और डी आपस में सटे हैं तो यन से यहाँ आधा ना लिखिएगा, ऐसे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। और डी से आपका यहाँ पे हो जाएगा डा लिखा हुआ स्टैंड। और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना। एस एच ओ आर टी, तो देखो इसको पढ़ते हैं शॉर्ट, इसको शॉर्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो ओ आर टी को आप पढ़ते ऑर्ट इस तरीके से, इसको पढ़ेगा शॉर्ट। तो यस इस आपका यहाँ पे बड़ा सा, अब इसका देखो बड़ा वाला आ यहाँ पे हो गया, इसके बाद ऐसे, और आपका यहाँ पे टा, ए हो गया शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। चलो आगे देखते हैं आर आई सी एच, तो इसको पढ़ते हैं रिच। तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, सी एच से आपका चा बना, ए आपका रिच हो गया। एस आई सी के, सॉरी यार, रिच का मतलब अमीर होता है, ठीक है। आगे एस आई सी के, तो इसको पढ़ते हैं सिक। तो ऐसे से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी,
सी के साथ के होता है तो सी और के को यहाँ पे का ही पढ़ा जाता है दोनों को मिला करके, ठीक है, सिक। और सिक का मतलब होता है बीमार। आगे LATE, तो देखो इसको पढ़ते हैं लेट। याद रखना जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ई का उच्चारण होता नहीं जो लास्ट में ई आता है। यहाँ ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होगा, एक ही मात्रा के रूप में नहीं, क्योंकि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है। तो यल से ला, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और टी से आपका टा लेट, और लेट का मतलब होता है देरी। BUT, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू होता है तो यू का उच्चारण हम नहीं करते, तो बी से बा हो गया, टी से आपका टा बट, और बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। EDUCATION, देखो TION को पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है? आपका ई है, तो देखो इसको पढ़ते हैं एजू, इसको पढ़ते हैं केसन। इतना पूरा केसन है। देखो केसन का मतलब चेतावनी भी होता है, लेकिन इसको एजू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन। अब एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। IF, तो आई जब शुरू में होता है तो आपको क्या कहना है? बनाना है छोटा ई। तो ई और एफ से फात, ये होगा इफ़, क्योंकि मानता तो लगेगा नहीं। तो इफ़ का मतलब होता है यदि या फिर अगर, चाहे अगर बोलो चाहे यदि बोलो, बात एक ही है। चलो बस इतना और है, इसको भी आप देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। KEEP, तो देखो के से आपका का हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो गया की, और पी से हो गया पत, इसको पढ़ते हैं कीप। और कीप का मतलब होता है रखना। आगे KNEE, तो इसको पढ़ते हैं नी। देखो जब के के साथ यन लगा होता है ना तो के को साइलेंट कर देते हैं, केवल यन से ना, और डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और इसका मतलब होता है घुटना। नी का मतलब घुटना होता है। देखो नाइफ में भी KNIF में आपका जो नाइफ होता है उसमें के साइलेंट होता है, तो यन के के बाद के के साथ यन रहता है तो के को साइलेंट करके यन से केवल ना। के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा, यन के बाद जी है तो यन को बिंदी के रूप में, जी से गा, ए हो गया किंग, और किंग का मतलब होता है राजा। SPEAK, तो इसको पढ़ते हैं स्पीक। तो देखो यस के साथ पी है तो इससे आपका आधा सा, पी से आपका पा। मैंने सिखाया कि जब ई और ए साथ में रहा करें तो आप बड़े ई की मात्रा लगाया करें, और के से का ए आपका हो जाएगा यहाँ पे स्पीक। और स्पीक का मतलब होता है स्टूडेंट बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। LISTEN, देखो इसको लिस्टन नहीं पढ़ना है। अब जिसको नहीं पता वो लिस्टन ही पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखना टी आपका साइलेंट रहता है, तो यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली, एस से छोटा सा ई से ए की मात्रा, यन से ना, इसको लिसन। और लिसन का मतलब आपका होता है यहाँ पे सुनना। आगे DRINK, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। देखो DR से क्या बनता है सर? DR से हमारा ड्रा बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा। अब देखो यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे इसको लिसन मत लिखना, इसको लिसन लिखना, ठीक है। यहाँ पे ई भी आपका साइलेंट होता है, सॉरी इसके लिए यार। देखो DR से ड्रा, आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के है तो इनको बिंदी के रूप में, के से आपका का, ए हो गया ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब आपका यहाँ पे होता है पीना। आगे DEEP, देखो डी से आपका यहाँ पे हो गया डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, और पी से आपका पा डीप, और डीप का मतलब होता है गहरा। PIT, तो पी से आपका पा हुआ, आई से छोटी की मात्रा पी, और टी से आपका टा, ए हो गया पिट। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई हो तो ई का उच्चारण, देखो यहाँ पे आई हो तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में ही होता है अधिकतर करके, ठीक है। तो आप आई से छोटी की मात्रा ही लगाया करें। और पिट का मतलब होता है गड्ढा। SEND, देखो एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, यन के बाद डी है तो यन को बिंदी के रूप में, डी से आपका डा, ए हो गया सेंड। और सेंड का मतलब होता है भेजना।
TAKE। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण करते हैं एक ही मात्रा के रूप में इसका, ठीक है, और इसका होता नहीं। तो टी से आप का टा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, के से आपका का, यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं करें, टेक। और टेक का मतलब होता है लेना, LEAVE, इसको पढ़ते हैं लियो। तो यल से आपका ला, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, और वी से आपका वा, लास्ट वाले ई का उच्चारण करते नहीं तो आपका लीव हो गया। लीव का मतलब होता है छुट्टी। आगे RENT, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, यन के बाद टी है तो यन को बिंदी के रूप में, टी से आपका टा रेंट, और रेंट का मतलब होता है भाड़ा बोल दो या फिर किराया बोल दो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और आकर के ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।